जब प्लांट स्ट्रक्चर पे काम करते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां आती है, यानी बहुत सारी बारिश हो रही है इस बार, तो फिर दिक्कतें ज़्यादा आती है और हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लांट हो गए हैं। तो देखिए ये डायबैक मिलता है इसे, तो ऐसे वक्त में हम यहाँ पिंच करते रहे तो फिर प्लांट में कुछ होना नहीं है दोस्तों। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी डायबैक हो गया, तो अब क्या करना होगा, ये तो बेकार हो गया ऐसा लग रहा है। तो यहाँ रीथिंकिंग करनी होगी या फिर से हमें उसको थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके, या वायरिंग नहीं करना चाहते हैं तो फिर इस तरह बैक बडिंग करना पड़ जाता है दोस्तों। इसीलिए बना बनाया प्लांट ज़्यादातर बिगड़ ही जाता है। तो फिर बैलेंस तरीका अपनाना होता है, और बैलेंस के साथ इस बार यह भी डिस्कस किया है मैंने कि फंगस भी बहुत ज़्यादा रोल निभा रहा है। ये तो फंगस की वजह से ही है। तो फंगस और अनबैलेंस दोनों मिलके हमारे प्लांट की बैंड बजा देते हैं दोस्तों। और जब आपको लगे कि कंटिन्यू 3-4 दिन बारिश हो रही है या होने वाली है, तो उसी में आपको फंगीसाइड ट्रीटमेंट कर देनी है। जिससे क्या होगा, तो प्लांट में फंगस की वजह से ड्रॉबैक होता है या कुछ नुकसान होता है, उसी से हम बच पाएंगे। तो ये एक्सपीरियंस से पता चलता है, नहीं तो कई वक्त से ये हो रहा था पर मैं नहीं समझ पा रहा था। तो इस बार मैंने समझा है कि मैंने बैलेंस पे इतना सारा वर्क किया तो फिर क्यों डायबैक हुआ। तो वो हुआ फंगस और अनबैलेंस के दोनों मिला के हमारे प्लांट की बैंड बजाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सावधानी भी रखनी है। और प्लांट का बेसिक स्टॉक तो रेडी है दोस्तों, हमें केवल यहाँ बनाना है ग्राउंड स्ट्रक्चर। और देखिए वो भी मैंने किस तरीके से न्यू तरीके से बनाया है। मैंने यहाँ पहले स्लॉट बना दिया रॉक में, और वो आता था यहाँ से आगे लेके गया था मैं, यहाँ से यहाँ प्लांट हाइट पे लेना था, बट वो डायबैक कर गया और यहीं से मैंने काट दिया फिर उसको, और फिर यही डेवलप करने लगे। और यही मुझे अच्छा भी लग रहा है अब, और ये परफेक्टली फ्यूज हो गया है। अभी इससे ज़्यादा फ्यूज होगा तो ये बाहर निकलेगा या पत्थर को तोड़ेगा। तो हमें यहीं रुक जाना है और अब हमें वर्क करना है रेमिफिकेशन पे। भले ही कितने साल गुजर जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमें अपना वर्क करते रहना है। और यहाँ वायर पड़ा है नज़दीक में, तो मैं वायरिंग भी कर लेता हूँ इस ब्रांच पे पर्टिकुलर, जिससे उसका लुक ही बदल जाएगा दोस्तों, भले ही ब्रांच कम है। तो क्लास में भी वही डिस्कशन होगा दोस्तों। कुछ शॉर्टकट सी चीज़ें होती है जो अगर आप जान पाते हैं दोस्तों, और वो भी रूबरू मिलके, तो कुछ अलग ही मज़ा होता है। 1-2 बार ही मुमकिन होता है, और इस बार तो एक ही बार होने वाला है इस बार। तो फिर आप 6 अक्टूबर को आ सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो आपके ऊपर है, बट हो सके टाइम है तो मज़ा आएगा दोस्तों। कोई मटेरियल चाहिए तो भी मिल जाएगा, क्योंकि वो सब अरेंजमेंट वही किया हुआ है। क्योंकि पहले मटेरियल बहुत महंगे मिलते थे, तो वहाँ हमने रिजनेबल कर दिया है, और सब जितना हो सके उतना मटेरियल हमने अवेलेबल भी किए हुए हैं। जैसे कि ब्राया है, ब्राइटिया है, प्रेमना की कई सारी वेराइटियाँ है, मालफीजिया है, कार्मोना है, बहुत सारी वेराइटी दोस्तों। बोधी ट्री मिल जाएगी, कई सारी वेराइटी कलेक्ट की गई है, तो आप वहाँ से ले भी सकते हैं। और उस दिन वर्कशॉप के दिन आप लोगों को काम करने को मिल सकता है। तो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।